गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं भू विज्ञान यानी जियोलॉजी का चर्चा करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये वीडियो इसलिए है क्योंकि पूरे यूट्यूब में आपको भू विज्ञान का हिंदी में सिलेबस डिस्कशन नहीं मिलेगा, इंग्लिश में हर जगह मिलेगा। लेकिन मैं यह प्रयास कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म श्योर सक्सेस के माध्यम से कि आपको जो आपका असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का है, चाहे वो बिहार का हो या अन्य एग्जाम हो, हालांकि अभी तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ मैं। यद्यपि सिलेबस पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम होता होगा फॉरेस्ट सर्विस का, चाहे वो छत्तीसगढ़ में होता हो, चाहे झारखंड में होता हो, चाहे वो यूपी में ही क्यों ना होता हो, वहाँ ये सिलेबस ही काम करेगा। और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तब तो ये रामबाण है। ठीक है, हम लोग आपके लिए बैच शुरू करने जा रहे हैं जल्द ही। भू विज्ञान का फॉरेस्ट्री का 5 तारीख से शुरू होगा और भू विज्ञान का 11 या 12 तारीख से शुरू करेंगे हम लोग। 60 दिन का प्लान कोर्स है। फॉरेस्ट्री का प्लान क्या है 60 दिनों का, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल के क्लास में। अभी हम लोग जियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग प्लान पर बात करेंगे। ठीक है, तो यह हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एनालिसिस है। आप एक बार समझ लीजिए, तैयारी कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको साथ चलना है, बस साथ लिखना है। और एक बात और समझ लीजिए, यह यूपीएससी के जो क्वेश्चन का लेवल होता है उससे बहुत ही निम्न स्तरीय होता है। मतलब ये अगर टफ लेवल है तो ये मॉडरेट लेवल रहेगा, अगर ये यूपीएससी मॉडरेट लेवल है तो ये इजी लेवल रहेगा। क्वेश्चन पैटर्न का कुछ सिलसिला इस तरह है, बहुत डेप्थ नहीं पढ़ना है, आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, तो उसी तरह पढ़ाई करना होगा। आपको यूपीएससी सिलेबस तो देखना जरूर है, लेकिन पढ़ना है उसको अपने तरीके से, जहां कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को समझना है। बहुत डीप नहीं, लेकिन बहुत सरफेस लेयर का भी स्टडी नहीं करना है, तो वो मेंटेन करने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि भू विज्ञान का आपका 60 दिनों का जो टारगेट प्लान है उसमें ना सिर्फ हम लोग समाप्त करें, बल्कि इसमें आपको टेस्ट भी दें। वो क्लास वाइज टेस्ट होगा, वो वीकली टेस्ट होगा, चाहे फॉरेस्ट्री का हो चाहे वो जियोलॉजी का हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं सिलेबस पर। बाकी आपको ज़्यादा पता करना होगा तो ये नंबर हमारा दिया हुआ है 9334710148। आपको आपका जो मिलेगा मटेरियल भी कुछ इसी अंदाज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग मटेरियल मिलेगा। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश माध्यम के हैं तो इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला है जनरल जियोलॉजी। अब आप समझ लीजिए, जो आप पढ़ते हैं समानता जीएस में कमोबेश आपको दिख रहा होगा उसी तरह की स्थितियां हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टैटिक क्वेश्चन आता है। एक और बात है, यूपीएससी कहीं ना कहीं आपका ये समझ लीजिए कि करंट बेस्ड चीजें भी जोड़ देता है, लेकिन जब पीसीएस लेवल पर आप एग्जाम देंगे, जब आप स्टेट लेवल पर एग्जाम देंगे, तो वो स्टैटिक ज्यादा होता है, करंट बेस्ड कम होता है। ठीक है, कहाँ करंट बेस्ड होता है वो भी हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको पढ़ना है सौर मंडल, द सोलर सिस्टम, उल्कापिंड, मेट्रॉइड्स, पृथ्वी की उत्पत्ति और आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आयु, ज्वालामुखी, कारण और उत्पाद, ज्वालामुखी बेल्ट कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, मैपिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। भूकंप हो गया, कारण प्रभाव अब भारत के भूकंपीय क्षेत्र, विवर्तनिकी हो गया, द्वीपचाप, खाइयां और मध्य महासागरीय कटक, महाद्वीपीय विस्थापन हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, समुद्र तल का फैलाव, प्लेट विवर्तनिक, समस्थानिक। तो ये सारा टॉपिक है जो आपका पहला सेक्शन में है। अब हम लोग दूसरे सेक्शन में चलते हैं। दूसरा सेक्शन जो है हमारा है भू आकृति विज्ञान और सुदूर संवेदन, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी और रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ना है बुनियादी अवसंरचनाएं, अपक्षयन, विदरिंग और मृदा निर्माण। उसे लैंड फॉर्म्स पढ़ना है, ढलान, जल निकासी। ऐसा नहीं है कि अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब आपको पता ही नहीं है, ये शब्द ही नहीं आता है, ऐसा कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। जियोमॉर्फिक साइकिल यानी भू आकृतिक चक्र, उनकी व्याख्या, संरचना, लिथोलॉजी, तटीय भू आकृति विज्ञान, खनिज पूर्वेक्षण, सिविल इंजीनियरिंग, जल विज्ञान और भारतीय उपमहाद्वीप की भू आकृति, यह आपका है जियोमॉर्फोलॉजी। यही आपका रिमोट सेंसिंग में चले जाएगा, क्योंकि देखिए आजकल हर काम रिमोट सेंसिंग के थ्रू हो रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट रिपोर्ट ही तैयार करना हो या फिर गणना करना हो जीव जंतुओं का, तो वहाँ रिमोट सेंसिंग का उपयोग हो रहा है। तो एरियल फोटो यानी हवाई तस्वीरें, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ईवी स्पेक्ट्रम, उपग्रह सेंसर सिस्टम, भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स,
इसके अलावा इसका एप्लीकेशन कहाँ है भौतिक विज्ञान में, GIS का, GPS का, उन सबको देखेंगे। तो एप्लीकेशन वाले भाग पर विशेष ध्यान देना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह अगला सेक्शन जो आपका है वो है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। देखिए अब चित्र का क्या महत्व है जो आपको यहाँ सामने पता चल रहा होगा। एकदम बहुत ही बारीक तरीके से आपको चित्र बनाना है, ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट बनाना है, बिल्कुल नहीं। आपको चित्र बनाते समय यह ध्यान रखना है कि वो विजुअल हो, वो प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। तो यहाँ मानचित्रण है, भूवैज्ञानिक मानचित्रण के सिद्धांत, मानचित्र पठन और प्रक्षेपण आरेख। अच्छा, इंग्लिश माध्यम वाले सोच रहे होंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश माध्यम वाले के लिए अलग से मैंने सिलेबस डिजाइन कर दिया है, मतलब उसको इंग्लिश में पूर्णता रखा है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों रखने का प्रयास किया है मैंने, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रतिबल और विकृति, इसके अलावा विकृत चट्टानों के स्ट्रेन मार्कर्स पढ़ना है आपको, फोल्ड और फॉल्ट्स पढ़ना है, वर्गीकरण और इसका यांत्रिकी पढ़ना है, संरचनात्मक विश्लेषण देखना है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस देखना है, जिसमें वलय देखना है, फोलिएशन देखना है, लाइनेशन देखना है। देखिए ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही है जिसको मतलब देवनागरी में लिखा गया है बस, ठीक है। समय प्रबंधन देखना है, क्रिस्टलीकरण विरूपण के बीच क्या संबंध है उसको भी आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में देखना है, ठीक। इसी तरह जीवाश्म विज्ञान में आपको विभिन्न प्रजातियों स्पीशीज के बारे में देखना है, उसका परिभाषा, नामकरण, और ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। बोलते हैं भाई, कई सारे लोग सुनते होंगे कि जियोलॉजी जो है थोड़ा टेक्निकल है, तो टेक्निकल यही हो जाता है, ठीक है। जीवाश्म देखना है, मेगा फॉसिल देखना है, माइक्रो फॉसिल देखना है, माइक्रो फॉसिल्स में पर्याग अनुप्रयोग देखना है, विकासवादी प्रवृत्ति यानी इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखना है, होमिनिड्स मानव, इक्विडी घोड़ा, और प्रोबोसिडा हाथी। इस तरह शिवालिक जीव को देखना है आपको, गोंडवाना वनस्पति को देखना है, और यहीं पर आपको बिहार पर्सपेक्टिव में भी देखना है, याद रखिएगा। बिहार के संदर्भ में भी यही जोड़ के पढ़ना है आपको, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि सिलेबस में आपको यूपीएससी में बिहार पर्सपेक्टिव जोड़ा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप छत्तीसगढ़ को पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को पर्सपेक्टिव को जोड़िए, झारखंड पर्सपेक्टिव को जोड़िए, अपने स्टेट वाइज आपको इसको जोड़ते चले जाना है, ठीक है। तो मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला है इंडियन स्टेटियोग्राफी। एक बात और समझ लीजिए, जो आपका जो स्टेट पीसीएस के थ्रू एग्जाम होता है ACF का, उसमें आपका ये समझ लीजिए कि भारतीय संदर्भ पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी इंडियन पर्सपेक्टिव पर आपको क्वेश्चन ज्यादा आता है। लिथो, बायो, क्रोनो, मैग्नेटो, स्ट्रैटिग्राफिक, अनुक्रम, ये सब प्री कैम्ब्रियन चट्टाने, भारत में वितरण कहाँ है, वर्गीकरण कहाँ है, फेनोरोजोइक चट्टाने, उसको देखना है। इसका प्रमुख बाउंड्री प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन का, पर्मियन और ट्रियासिक का, क्रेटेशियस और टर्सरी का, प्लियोसिन और प्लिस्टोसिन का, क्या है बाउंड्री प्रॉब्लम्स, इसको देखना है। इसके अलावा जलवायु, पूरा विज्ञान, अग्नि गतिविधि को अतीत का अध्ययन करना है, और भारत का विवर्तनिक ढांचा और हिमालय का विकास क्रम को आपको देखना है। तो ये पूरा आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं इसका नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। अगला आते हैं हाइड्रो और इंजीनियरिंग जियोलॉजी। अब यही है थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। हाइड्रोलॉजी क्या है, जल विज्ञान चक्र, अब ये साइकिल आपको देखना होगा। इसके अलावा भूमिगत जल की गति और झरना जो स्प्रिंग्स है उसको आपको देखना होगा। सरंत आप यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से। अब ये पिक्चर हैंडमेड ही है, आप इसको ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग जियोलॉजी। अब देखिए एक बात और है, आपको यहाँ देखना होगा कि हमको कौन सेक्शन पढ़ना है और कौन सेक्शन छोड़ना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जब ये आप समझ जाएंगे ना तो आपका 90% समस्या समाधान हो जाएगा। सब कुछ पढ़ने की अपेक्षा वहां फोकस कीजिए जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना। तो यहीं पर चट्टानों का इंजीनियरिंग गुण, भूवैज्ञानिक जांच जैसे डैम का, टनल्स का, ब्रिजेज का, लैंडस्लाइड जो होता है, कारण और रोकथाम, भूकंप प्रतिरोधी संरचनाएं, ये सब आपको देखना है। अगला पेपर 2 पर आते हैं खनिज मिनरोलॉजी। काफी क्वेश्चन आता है, स्टैटिक क्वेश्चन आता है, खास करके स्टेट पीसीएस में बिहार में, जो आप जैसे ACF का मैं बता रहा हूँ, चाहे आपका किसी अन्य एग्जाम का दे रहे हो। तो यहाँ देख लीजिए क्यूब, यहाँ हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो क्रिस्टल देखना है, समरूपता देखना है खनिज विज्ञान में। अंतरराष्ट्रीय क्रिस्टोग्राफिक नोटेशन और प्रक्षेपण आरेख देखना है। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी देखना है, उसके तत्व को देखना है। सिलिकेट खनिज जो होता है उसके बारे में देखना है। रॉक फॉर्मिंग खनिज देखना है। इसके अलावा कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड, हैलाइड और मिट्टी, ये सब आपको देखना है।
बहुवर्णता, विलोपन कोण, डबल आवर्तन, फाइव फ्रिंजेस और ट्यूनिंग, ये सब आपको पढ़ना है खनिज विज्ञान में। मैंने बोला ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, ये बहुत टेक्निकल है। इसी तरह आग्नेय और अंतरिक्ष सेल विज्ञान को भी आपको देखना है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी को देखना है, जिसमें आग्नेय के निर्माण को देखना है, क्रिस्टलीकरण को देखना है, बोवेन का देखना है, मैग्मा उत्पत्ति, क्रिस्टलीकरण। अगला है सिस्टम, एल्बानाइट और एनोथ्राइट, डाइपसाइट और एनोथ्राइट, ये सब सिस्टम आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। इसके अलावा मैग्नेटिक विभेदन, डिफरेंशिएशन और एसिमिलेशन को आपको यहाँ पर पढ़ना है। पेट्रोग्राफी आपको देखना है, जैसे ग्रेनाइट, आपको क्षारीय चट्टान, दक्कन ज्वालामुखी प्रांत। इस तरह मेटामॉर्फिक आयांत्रिक चट्टानों हैं उसको भी देखना है। इसी तरह आपको आग्नेय और आयांत्रिक सेल विज्ञान का पूरा ओवरऑल आपको देखना है। इस तरह आप सादी सेल है, आपको पता 3 ही सेल है। इसमें आप सादी चट्टानों के निर्माण प्रक्रिया और डाइजेनेसिस को देखना है। इसके अलावा क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक चट्टान होता है, पेट्रोग्राफी, उसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर डिस्पोजियल इन्वायरमेंट है, जो निक्षेपण पर्यावरण है, वो भी देखना है। अब पर्यावरणीय सेल विज्ञान से जुड़ा हुआ जितना भी पैरामीटर्स हो जाए, जितना भी डायमेंशन होगा, सब आपको देखना है। जैसे हैवी मिनरल सिस्टम जो पाया जाता है, भारत के अवसादी बेसिन को देखना है, सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ इंडिया की बात करना है। इसके अलावा आर्थिक भूविज्ञान, आप देखिए ये आर्थिक भूविज्ञान भी ऐसा एरिया है जो आपको बिहार पर्सपेक्टिव में देखना ही देखना है, ये बात समझ लीजिए। जैसे खनिज हो गया, गैंग हो गया, टेनर हो गया, उसका वर्गीकरण हो गया, बायस का बनावट हो गया, मेटोलॉजिक युग में इसका निर्माण हुआ है, उसको देखना है। महत्वपूर्ण भारतीय डिपॉजिट कौन कौन से हैं, इसी तरह बिहार के डिपॉजिट कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखना है। तो यही बेसिक डिफरेंस है जो बिहार पर्सपेक्टिव में आपको देखना है। समुद्री खनिज संसाधन देखना है, समुद्र का कानून देखना है, लॉ ऑफ सी देखना है। इसी तरह खनन भूविज्ञान, माइनिंग जियोलॉजी, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। भूवैज्ञानिक और भू भौतिकीय, भू रासायनिक और जियो बोटेनिकल, ये सब देखना है। सैंपलिंग टेक्निक देखना है, एस्टिमेशन ऑफ रिजर्व देखना है, माइनिंग मेथड्स देखना है, और मिनरल बेनिफिकेशन यानी खनिज लाभकारी है या नहीं है, अयस्क ड्रेसिंग होता है या नहीं होता है, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। अगला है जियो केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल। अब आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि भू रसायन जियो केमिस्ट्री में तत्वों के ब्रह्मांडीय प्रचुरता, पृथ्वी की संरचना, ट्रेस तत्व और क्रिस्टल रसायन, रासायनिक बंधन, आइसोमोर्फिज्म, और इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। पर्यावरण भूविज्ञान थोड़ा सा आपको फ्रेंडली लगेगा, क्योंकि लगातार इससे जुड़े रहते हैं। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी समन। अब देखिए थोड़ा रिपीटेशन भी है, पेपर 1 पेपर 2 में रिपीटेशन भी है, इसको भी आपको नोट डाउन करना होगा। अगले क्लास में इस पर भी बात करेंगे हम लोग। पर्यावरणीय प्रभाव देखना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखना है, पॉल्यूशन देखना है, पर्यावरण संरक्षण कानून जितने हैं, आप देखिए ये आप फॉरेस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ये सारा चीज फॉरेस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। तो यही कहूंगा कि अगर आप देखिए स्टेट पीसीएस में बहुत बड़े स्तर पर एग्जाम नहीं होता, खास करके बिहार फॉरेस्ट सर्विस जो है का 2 ही बार एग्जाम हुआ अभी, तो ऐसे में आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्वेश्चन देखना है, लेकिन लेवल अपना मेंटेन रखना है। ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। प्रमुख एरिया को देखना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक देखना है, उसको आपको लेके चलना है, लेकिन पी वाई के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो आपको ये हिंदी वर्जन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इंग्लिश वर्जन तो समानता सभी के पास है, मैं भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप बस इस नंबर पे 9334710148 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेज लेना है तब भी आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी के अलावा जीएस और फॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव, ये सब का क्लास हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।